आज जो हम करेंगे इस वीडियो में वो है एक्सरसाइज 1.4। इसमें दो ही क्वेश्चन दिखा रखे हैं। फर्स्ट है अपने पास विजुअलाइजेशन है 3.765 का नंबर लाइन पे, और दूसरा है 4.26 बार। इसका हमने 4 डिजिट तक लेना है, क्योंकि बार में तो इसकी डिजिट्स की रिपीटेशन होती ही रहेगी। इसको नंबर लाइन पे हम कैसे शो करेंगे इतने डिजिट्स तक, तो इसने इसलिए बोला है कि इसको 4 डिजिट तक ही हम विजुअलाइज करें डेसिमल के बाद। तो नंबर लाइन पे हमने नंबर्स को जब चेक करना है तो करना क्या हमने, तो स्टार्टिंग का जो स्टेप होना है अपने पास इसमें वो है कि इस नंबर को फर्स्ट स्टेप में नंबर लाइन पे कहां पे जाके देखें हम। तो फर्स्ट स्टेप में इस नंबर को हमने कहां देखना है, जिन दो नंबर्स के बीच में ये लाई कर रहा है। तो जो 3.765 है ये किन दो कंप्लीट नंबर्स के बीच में लाई करेगा, ये अपना फर्स्ट स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अगर इसको चेक करते हैं तो हमें पता है इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा है। 3 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो इसका मतलब 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। तो फर्स्ट स्टेप होगा अपने पास इसको विजुअलाइज करने का 3 और 4 के बीच में। तो इसको हम स्टार्टिंग में 3 और 4 के बीच में विजुअलाइज करेंगे। ये नंबर लाइन हमने यूज की, जैसे इस नंबर लाइन पे ये 0 हो गया, 1 2 3 4 इक्वल लेंथ्स के हमने दिखाने हैं ये मार्क्स, 5 6। इसका मतलब जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो इनके बीच में है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में हम उसको 3 और 4 के बीच में चेक करेंगे। जैसे हम मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उसको जूम करके ऐसे बड़ा करते हैं, तो इसका मतलब जब हम इसको फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग आएंगे तो हमें पता है कि ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब जो सेकंड स्टेप होगा वो है 3 और 4 के बीच में इसको विजुअलाइज करना अप टू 1 डेसिमल। अब इसको हम कितने डेसिमल तक विजुअलाइज करेंगे सेकंड स्टेप में, 1 डेसिमल। इसका मतलब स्टार्टिंग में हम 3.7 को चेक करेंगे, और 3.7 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में। अपने पास अगर 10 इक्वल पॉइंट्स यूज किए जाए तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो 3.1 को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड होगा वो 3.2 को। इस टाइप से हम चेक करेंगे कि 3.7 कहाँ पे होगा। तो विजुअलाइज का जो सेकंड स्टेप है अपने पास वो है 3 और 4 को एक्सपेंड करना। ये जो लेंथ है ये हमने जूम करके ऐसे बड़ी कर ली है। मान लिया हमने किसको जूम किया है, 3 और 4 को। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो 3 है और यहाँ पे जो नंबर है वो 4 है, और इनके बीच में हम 9 पॉइंट्स हम यूज करते हैं। 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9 इक्वल डिस्टेंस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब हम 4 यहीं पे लिख लेते हैं भाई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 3.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला 3.2 को, ये 3.3 को, ये 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 3.4 को, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब अपने पास फर्स्ट डेसिमल तक हमने किसको चेक किया है, 3.7। इसका मतलब यहाँ है, और अपने नंबर की वैल्यू 3.7 से भी आगे है। इसका मतलब अपना जो नंबर है उसकी वैल्यू 3.7 से ज्यादा और 3.8 से कम। इसका मतलब अब जब हमने इसको विजुअलाइज करना है तो वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। तो इसको हम जूम करके दिखाएंगे अब 3.7 और 3.8 को। तो इसका मतलब 3.7 और 3.8 वाले इस नंबर लाइन को हम जूम कर रहे हैं। तो इसका जो अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो 3.7 और एंडिंग पॉइंट है वो 3.8 है। तो ऊपर वाले वैसे ही अब इसके बीच में हम कितने पॉइंट्स विजुअलाइज करेंगे, 9। ये हो जाएगा 3.71
अगर 9 पॉइंट्स लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब जो पहला पॉइंट होगा वो इसमें 3.71 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 3.7 को 3.70 भी लिख सकते हैं हम। तो ये 3.70, फिर 3.71, ये 3.72, 3.73, ये 3.74 ऊपर लिख लेते हैं, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79, और ये हो जाएगा 3.80 यानी 3.8। अब इसका मतलब 2 डिजिट तक इसकी वैल्यू 3.76 ये मिल गया हमें। अब अपने नंबर की वैल्यू 3.76 के बाद आगे भी है, इसका मतलब अपने नंबर की जो वैल्यू है वो 3.76 से बड़ी है और 3.77 से छोटी है। तो जो अपना नंबर है इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। अब इसको हमने विजुलाइज करना है इस नंबर लाइन के ऊपर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहाँ पे है अपना नंबर। तो इसको हम विजुलाइज करेंगे, तो इसको हम जूम करके फिर से बड़ा कर देते हैं। तो इसमें जो हम विजुलाइज कर रहे हैं इस पार्ट को, तो इसमें अपने पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 3.76 और जो एंडिंग पॉइंट है वो है 3.77, और इसके बीच में हम कितने पॉइंट्स से यूज कर लेते हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़े और गैप से दिखा सकते थे हम इसमें नंबर्स को लिखने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब छोटा रह गया 8, ये 9, और इसको थोड़ा आगे दिखा देते हैं 3.78 7। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 3.761, 3.761, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3.760 को। तो ये 3.761, 3.762, 3.763, ये हो जाएगा 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, और ये है 3.769। हमने कौन से को विजुलाइज करना है 3.765, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो इस पे हम सर्कल करके दिखा देंगे। इस टाइप से हमने नंबर लाइन पे जिस नंबर को विजुलाइज करना है वो सक्सेसिव स्टेप से ऐसे आएगा। यानी फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे कि वो कौन से दो कंप्लीट नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, फिर एक डेसिमल तक किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो स्टार्टिंग में 3 और 4 के बीच में चेक किया, तो 3 और 4 को हमने एक्सपेंड करके दिखाया सेकंड स्टेप में। फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट तक 3.7 और 3.8 के बीच में लाई कर रहा था, 2 डेसिमल तक 3.76 और 3.77 के बीच में लाई कर रहा था, और 3.76 और 3.77 के बीच में कहाँ पे है इसकी वैल्यू, इस जगह पे। इस टाइप से सक्सेसिव स्टेप से हम किसी भी नंबर को विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये है इसी का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने इसको 4 डेसिमल के साथ चेक करना है, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक इसको चेक करना है। तो जो 4.26 बार है इसको डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू लिखे तो 4.2626। इसमें जो रिपीटेशन ब्लॉक है वो क्या है 2626। इसका मतलब इसमें विजुलाइज करना हमने इस नंबर को। तो इस नंबर को स्टार्टिंग में चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू 4 से ज्यादा है और 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब 4 से ज्यादा होगी और 5 से कम।
तो स्टार्टिंग में इसको विजुलाइज कहाँ पे करना पड़ेगा, हमने 4 और 5 के बीच में। इसका मतलब ये जो हम दिखाएंगे ये 4 और 5, तो इसका मतलब यहां लिखेंगे 4, 3 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह क्या आएगा 5। ये 3.1 की बजाय क्या आ जाएगा अब अपने पास 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5। सेकंड स्टेप में आएंगे तो अपना जो नंबर है वो किनके बीच में विजुलाइज करेगा, 4.26 ये है अपने पास, एक डिजिट तक इसकी वैल्यू क्या है 2, इसका मतलब 4.2 से बड़ी और 4.3 से छोटी है इसकी वैल्यू। तो 4.2 कहाँ पे अपने पास इस पे और 4.3 ये। अब की बार जो विजुलाइजेशन होगा इस नंबर लाइन का होगा, इस वाले का, तो इसको हमने एक्सपेंड किया, तो यहां से अब एंडिंग पॉइंट्स क्या होंगे अपने पास, इसको अब इरेज ही कर लेते हैं पूरे को। अब हमने इसमें कहा कि किसको एक्सपेंड किया हमने, जिसकी वैल्यू अपने पास 4.2 से बड़ी है और 4.3 से लेस है। तो 4.2 और 4.3 को हमने एक्सपेंड किया, तो ये जो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 4.2 और एंडिंग पॉइंट क्या है 4.3। अब इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 4.21 को, ये 4.22 को, ये 4.23 को, ये 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। 2 डेसिमल तक हमने इसकी वैल्यू 4.26 अपने पास आ गई है, ये है। इसका मतलब अगर 2 डेसिमल तक चेक करें तो 4.26 और फिर आगे वैल्यू है, इसका मतलब 4.26 से बड़ी है और 4.27 से छोटी। तो इसका मतलब अब इस 4.26 और 27 वाले ये जो नंबर लाइन बड़ी है इसको हम जूम करेंगे, बड़ा करेंगे और इसको एक्सपेंड करने के लिए फिर हमने इस नंबर लाइन की हेल्प को यूज किया है। इसका मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 4.26 और इसका एंडिंग पॉइंट होगा 4.27 और इसके बीच में क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270 लिख सकते हैं या 27 ही लिख के छोड़ सकते हैं हम इसको। 3 डेसिमल डिजिट तक इसकी वैल्यू आ गई है, तो इसकी 3 डेसिमल डिजिट तक चेक करें तो 4.262 ये है और इससे आगे इसकी वैल्यू दिखा रखी है, इसका मतलब इस वैल्यू से इसकी वैल्यू बड़ी है और अगली से छोटी है। अब किसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इस पार्ट को हमने। तो अपने पास इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 4.262 और एंडिंग होगा वो होगा 4.263। अब इसके बीच में हम 10 पॉइंट्स ये 9 पॉइंट्स यूज करें, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब अब ये जो पहला पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628,
और 4.2629। इसका मतलब जिस नंबर को विजुलाइज करना था वो है अपने पास ये 4.2626। तो ये है अपने पास रिक्वायर्ड नंबर। तो इसके ऊपर निशान देने की बजाय अब लास्ट में हम जिस नंबर को ढूंढना है उसको हाईलाइट कर देंगे कि अपने पास जिस नंबर को देखना है वो ये है, एक सर्कल लगा के कि 4.2626 यहाँ पे आएगा। ये है एक्सरसाइज 1.4 जो कंप्लीट हो गई है।